बताओ भाई, P and Q are centers of two circles with radii 9। एक बार करो इसको। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मान लो अपने पास दो सर्कल्स हैं, इसका रेडियस है जी 9 और एक दूसरा सर्कल है उसका रेडियस है जी 2। अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके सेंटर्स के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा? 11 का। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 9 है एक का रेडियस 2 है और दोनों के सेंटर के बीच में 11 की दूरी है, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता लग जाना चाहिए दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं दो सर्कल हैं, रेडियस 9 और 2 है और दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आपको क्या पता लगेगा? अरे सर 10 सेंटीमीटर की दूरी कैसे होगी? तो वो मिलेगी ऐसे, ये क्या हुआ, ये 9 है, ये पूरा 9 है ना, ये 8 है, ये 1 है, वो 2 था, ये 8 1 1। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना कितना चाहिए? होना चाहिए 11 का। है कितने का? 10 का। तो ये 10 का क्यों हुआ? ये 1 कम क्यों हुआ? क्योंकि एक जो है वो कॉमन हो गया, ये दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि दो सर्कल है, एक का रेडियस 9 है दूसरे का रेडियस 2 है और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, अगर मैं आपको बोल दूं 11 से ज्यादा डिफरेंस बोल दूं कि 17 है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया सर्कल थोड़े से दूर दूर हैं। 9 और 2 11, दोनों के बीच में 6 का गैप है। ठीक है। तो देखो जरा, इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। और एक बात और, आगे बढ़ने से पहले सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को 3-4 बार लिख लो। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लिख लोगे, नहीं तो कम समझ में आएगा, मजा नहीं आएगा। देखो फ्रूटफुल नहीं होंगी चीजें। ठीक है। देखो, P and Q are centers of two circles with radii 9 and 2। अच्छा, रेडियस 9 और 2 है और वेयर P and Q सेंटर है और सेंटर के बीच में डिस्टेंस 17 है। तो अगर सर्कल टच करेंगे तो डिफरेंस 11 आएगा। ये तो 17 है, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर हैं सर्कल्स। छोटा बनाऊं क्या? चलो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है। तो ये P है, मतलब पूरी फिगर पता नहीं आ पाएगी कि नहीं, बट आप इतने समझदार तो हो। ठीक है। ये 9 है, ये 2 है और ये पूरा 17 है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। R इज सेंटर ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर। R एक दूसरे सर्कल का, थोड़ा सर्कल आपको नहीं दिखेगा बट क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है। विद रेडियस x, इसका रेडियस जो है वो x है, ये इसका सेंटर हमने मान लिया R। और ये दोनों सर्कल्स को टच करता है, इसने बताया है विच टचेस ईच ऑफ द अबव सर्कल्स एक्सटर्नली। एंगल PRQ इज 90, एंगल PRQ 90 है, ये 90 है। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इस सर्कल का जो रेडियस है ये x है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो मेरे को एक बात बताओ दोस्त, इस 17 को देखकर आपके दिमाग में कुछ खटक रहा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से बताए थे, बताओ जरा। ये लिखा देखा था चौथे नंबर पर। आगे तो और भी बताए थे, बट ये लिखा 9 40 41, और भी बताए थे 11 60 61 8 15 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे आपकी मदद करेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3-4 बार लिख लो। अभी भी नहीं लिखे हैं तो जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को रोको, 3-4 बार लिख लो। अब की बार बात माननी पड़ेगी, पिछली बार नहीं मानी थी। ठीक है, लिख लो। तो ये 17 है, तो इनमें से एक 8 होगा, एक 5 होगा। ये 9 है, ये 2 है, ये 2 है, बिकॉज ये रेडियस है ना, ये 9 है। तो ये तो 8 होने से रही, इस ट्रायंगल की साइड यही हो सकती है। ये 8 कैसे होगी? अगर ये 6 हो, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। तो 9 और 6 15, 6 और 2 8, 8 15 17। मजे आ गए, रेडियस 6 है। तो एक तो स्टूडेंट ऐसे कर लेगा जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है, और आपको मैं याद करा दूंगा, मेरे साथ बने रहोगे तो ऑफकोर्स याद करा दूंगा। ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर ऑप्शन यूज कर लो। ऑप्शन यूज कर लो, आप रेडियस को 4 मान लो। ये 2 है, 2 है, 9 है, 9 है, तो 4 और 4 देख लो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? 6 13 और 17, ऐसा तो कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको नहीं बताया। 6 13 17 8 आप रख लो, तो 10 17 और 17, ऐसा भी मैंने कोई नहीं बताया। तो जब आप 6 रखोगे तो आपके दिमाग में बत्ती चलेगी। नंबर 2 इस ऑप्शन यूज कर लो। नंबर 3 है भाई, इसकी जगह x मान लो और अपने मन की इच्छा कर लो पूरी। अगर तसल्ली नहीं हुई है तो इसकी जगह x मान लो
और बिकॉज ये 90 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। तो आप लिख लो 9 + x का स्क्वायर प्लस 2 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर यानी कि 289। आगे इसको सोल्व करोगे ये क्वाड्रेटिक बनेगी, आगे अपने आप x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये करने का तरीका नहीं है एग्जाम के अंदर, बाकी तरीके सीखो। ठीक है, अगर वो नहीं आते तो भी उनको सीखने की कोशिश करो।